जी अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ जवाद अली, वेलकम बैक जनाब। इस टाइम पाकिस्तान में सुबह के लगभग कोई 10 बजे के आसपास का टाइम है और गोल्ड की मार्केट इस टाइम जो फ्लोट कर रही है वो 1667, 1668, 1668 से लेकर 1670 के अंदर अंदर, ये $2 के अंदर इस टाइम वेरी कर रही है। मार्केट इस टाइम बड़ी पुरसकून है और कोई इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। दिन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ी देर में ब्रिटिश भी ओपन हो जाएगा। तो आज के दिन की जो आप लोगों के लिए अपडेट है उसके साथ जनाब अभी हमने इसको देखना है कि मार्केट की अभी मूव क्या बन सकती है पॉसिबल जो आज के इस दिन के लिए है। इसमें लेकिन समझना है हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि मार्केट जब फ्राइडे को क्लोज़ हुई थी, जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सैटरडे की मॉर्निंग हो जाती है, 2:30-3 बजे के करीब का टाइम हो जाता है, उसमें मार्केट की जो लास्ट उसकी क्लोजिंग थी वो समवेयर अराउंड कोई 1720, 18, 19 के आसपास जाकर वो बन रही थी उसकी। बहुत से लोग तब परेशान हो गए थे कि मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों चली गई, 1620 से उठी और 1720, 1710, 12 के अंदर वो चली गई और काफ़ी देर फिर वहाँ पे रही, 1-1.5 दिन, 2 दिन तक वहाँ पे रही है। समझना यहाँ पे ये एक बात ज़रूरी है, कॉमन एक चीज़ है कि सारी और सारी डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो फेडरल रिज़र्व के, उसके फेड के इंटरेस्ट रेट के हाइक होने की वजह से है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहा है, डॉलर तमाम तर करेंसीज को और बाकी दीगर कमोडिटीज़ वगैरह में भी वो डोमिनेट करता जा रहा है। करेंसीज में तो वो किसी भी चीज़ को उसने पीछे छोड़ा ही नहीं है और उसके रिज़ल्ट्स आप लोगों ने देख लिए। गोल्ड 2100-2200 के लेवल से वो गिरना शुरू हुआ, 1800 पे आया, 1700 पर 1680 पे रहा, फिर उसके बाद फिर वो गिरता हुआ नीचे चला गया। इस एक चीज़ को, फैक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राइडे को क्लोजिंग के वक्त नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज थी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो अर्ली अर्निंग थी कि मार्केट में उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों की क्या परचेजिंग पावर रही है और कितना को पैसा लोगों के पास आया, जिसकी वजह से आगे उनके कारोबार या बाकी चीज़ें चलेंगी, परचेजिंग वगैरह होगी, अर्निंग वगैरह होगी। बहुत आसान और सादे लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये डाटा यूएसए का पॉजिटिव आया, न्यूज़ पॉजिटिव आई है, तो डॉलर ने दोबारा डोमिनेट करना शुरू किया, उसकी स्ट्रेंथ दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है और उसके बाद मार्केट गिरती हुई वो 1720 से गिराता हुआ उसको 1-1.5-2 दिन के बाद वो उठाता हुआ उसको फिर दोबारा 1667-65 के लेवल पे आ गई। अभी जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो तो शायद मेरी इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया के और जितने भी ममालिक में न्यू बाइज़ हैं वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि कौन से ग्रे एरियाज़ या ग्रे जोन्स होते हैं कि जिनके अंदर रहकर हम लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते। उनमें से एक लेवल ये भी है 1660 का, 65 का, 70 का जो लेवल है। और वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप ये प्रीवियसली यहाँ से आप देखना शुरू करें कि ये वो चार्ट का वो हिस्सा है, ये वो जगह है, ये देखिए आप, ये वो पोर्शन है कि जहाँ पे मार्केट बहुत देर पहले अपनी एक टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस अप डाउन अपने साइडवेज के लेवल्स को वो बनाती रही, फिर वो दोबारा इस जगह पे आई। तकरीबन 15 सितंबर को भी यहाँ पे थी, उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन 30 सितंबर को भी ये यहाँ पे थी। अब समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये वो एरिया है कि जिसके अंदर कम से कम कोई हमारे जैसे एक्सपीरियंस बंदा ट्रेड करनी पसंद नहीं करेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो मेरे पाकिस्तान में भाई बैठे हैं जो फ़िज़िकल में ट्रेड करते हैं गोल्ड में, उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जी आलमी मार्केट में रेट अप चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गोल्ड का रेट अप हो गया। डॉलर की जो इस टाइम सूरत हाल है वो आप सभी लोगों के सामने है। अभी देखना यहाँ पे ये है कि देखें हम आलमी मार्केट को या आलमी मंडी को, इंटरनेशनल मार्केट को तो मैं देखकर स्पेकुलेट करके आपको उसके एक टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को तो कवर कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जितने भी गोल्ड को मूव करने वाले या मार्केट मेकर्स बैठे हैं इनको तो मैं नहीं, मेरा कोई बस या मेरा इख्तियार है इसके ऊपर। जब मर्ज़ी दिल करेगा 3-4 हज़ार रुपया बढ़ा देंगे, जब दिल करेगा 3-4 हज़ार रुपया गिरा देंगे। ओवर कॉस्ट अंडर कॉस्ट ये रूटीन है, इसके ऊपर ये चल रहा होता है सिलसिला। जब दिल करेगा जी गोल्ड शॉर्ट हो गया, जब दिल करेंगे जी सोना आ गया मार्केट में, सोना ही सोना हो गया हर तरफ। अच्छा, कोई मेजरमेंट का स्केल नहीं है, अपनी मर्ज़ी है, करनी है करो भाई, ठीक है, जो दिल करता है करो, कुछ नहीं कहा जा सकता।
अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि अभी जो आज का हमारा ये ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा डाटा नहीं आने वाला कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए। हाँ, अभी ब्रिटिश ओपन होते सार उसके बाद जब ये आगे जाके मर्ज हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क ओपन, आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में कोई असर, अभी मगरिब का सर्दियों का वक्त है तो मगरिब के आसपास जाकर जो टाइम होएगा ना उसके अंदर जब ये सेशन आपस में मर्ज होते हुए और ब्रिटिश बीच में से कट हो जाएगा, न्यूयॉर्क ओपन हो जाएगा, तो एक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी का मार्केट के अंदर फ्लो हो जाएगा। दैन वो अगले वो 3 दिन तक वो कंटिन्यू करेगा। उस टाइम मार्केट जाकर वॉलेटाइल होगी, लेकिन मार्केट में आज कोई सर्टेन ऐसी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में कहूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी और बहुत ज़्यादा आप चलेगी। हाँ, एक चीज़ को याद रखिएगा मेरी ये बात कि जो एक आपको समझानी ज़रूरी है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में या कोई भी चीज़ मूव नहीं करती। अगर ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही नहीं जाती रहेगी, अगर नीचे जा रही है तो सिर्फ नीचे नहीं जाती रहेगी। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो नीचे जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाता, तो ऊपर चला जाए तो परेशान नहीं हो जाता। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने, ये 2 लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिए हैं और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी आप लोगों के सामने ये यहाँ पे मौजूद है। इसको आप देख लें कि ये कब से ये सिलसिला इस जोन के अंदर ये इसका चाह रहा था कि समझने वाले को समझ आ सकती है, लेकिन बाकी वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, सेल भी कर जाते हैं या फिर घबरा कर वो बाइंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अभी अगला जोन सा जोन है, यहाँ पे हो सकता है कि 1667, 1670, 80 के अंदर मार्केट एक आधा दिन भी रह सकती है। यानी 4, 5, 6 डॉलर्स के अंदर, 10 डॉलर के अंदर, 12 डॉलर के अंदर वो मूव कर सकती है, एक आधा दिन वो गुजार सकती है। लेकिन अल्टीमेटली सूनर और लेटर जो टेक्निकल्स बता रहे हैं वो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में ही है, गोल्ड डाउन में ही है। गोल्ड में कहीं पे अभी भी ऊपर जाने वाली कोई बात नहीं नज़र आ रही और डॉलर भी पाकिस्तान में नीचे जा रहा है। रोज़ 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये की वो एवरेज के साथ वो अपनी मूव को वो कंटिन्यू उसने किया हुआ है, कि जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द 200 रुपये के आसपास आ जाएगा। और अगर इन द लॉन्ग रन इसको देखूं अगर, तो ये अपने बेरिश ट्रेंड को या डाउन मूव को कंटिन्यू करता है तो फिर इसको तकरीबन 1620-30 के आसपास दोबारा फिर आना चाहिए। नहीं तो अगर ये यहाँ से अभी अपनी एक नया लूप, एक नई मूव बनाता है तो इसको फिर 1680, 1690 के आसपास जाकर अपने इन एरियाज़ के अंदर इसको फिर कोई एक नई शेप, एक कोई नया लूप कुछ इस तरह से करके इसको बनाना चाहिए, ताकि उसकी फॉर्मेशंस पूरी हो, अप डाउन उसके लेवल जो उनसे वो पूरे हो। इसको अगर मैं जो इस टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप इसको देख लें तो फिर ये यूँ कंटिन्यू करता हुआ यहाँ से इसका नीचे आना बनता है। ये तो वो है कि जनाब जो टेक्निकल्स हैं, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं वो गोल्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। असल में डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़, जियो पोलिटिकल एनालिसिस, ये वैसे ही मेरी कह लें कि पैशन है, मेरा शौक़ है और मेरी कोर फील्ड भी है। अभी ऐसा ऐसा चल के हम इंशाल्लाह ताला आगे जब चलते हैं और वक्त और हालात के जो खित्ते के इस टाइम हालात है वो बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के बदल रही है, तो उसको भी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए टेक्निकल तो आपका डाउन ट्रेंड में है, दोबारा याद करवा रहा हूँ कि बेरिश में है, बुलिश में नहीं है। ऊपर जाने वाला कोई भी मुझे काम नहीं लग रहा गोल्ड का। हाँ, 2, 5, 10 डॉलर, 15 डॉलर को अगर आप लोग ऊपर जाना कहते हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि जो ऐसे ही सोच रखते हैं उनका तो फिर वो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अगर अब मैं आ जाऊँ आप लोगों के फंडामेंटल के ऊपर, तो फंडामेंटल में जनाब रशिया और यूक्रेन का इशू बहुत ज़्यादा इस टाइम हाईलाइट हो रहा है। रशिया ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट करता जा रहा हूँ। रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट एयर स्ट्राइक सिंस स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर, के जबकि रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है रशिया ने सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसके ऊपर लॉन्च की है। यहाँ पे मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ, यूएस एंड यूएन कंडेम्स ब्रूटली एंड एस्केलेशन आफ्टर डेडली वेव ऑफ मिसाइल स्ट्राइक अक्रॉस यूक्रेन, कि रशिया ने जो सी स्ट्राइक लॉन्च की है उसके ऊपर उसकी कंडेमिनेशन की जा रही है और बहुत बड़ा एक मैसिव स्ट्राइक। बल्कि मैं ये कहूँ कि अभी तक जितना भी मैंने इस वॉर को कवर किया है, इसको देखा है, इतनी बड़ी स्ट्राइक एक ही दिन में 2 दिन में रशिया ने नहीं की, कि जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। मामलात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं और ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं और नज़र रखने की मुसलसल ज़रूरत है कि अगर थोड़ी बहुत भी कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ या ख़बर आती है फिर मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, फिर ये वही दोबारा 2100-2200 के लेवल्स के आसपास चली जाएगी। अभी
अगले 4-5-6 घंटे के बाद अभी जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें कुछ और डॉलर से रिलेटेड भी आप लोगों को न्यूज़ दूंगा। अच्छी हो सकता है क्योंकि न्यूज़ आ जाए आप लोगों के लिए, और मज़ीद इसके स्ट्रॉन्ग होने के पाकिस्तान रुपीस के चांसेस बन सकते हैं। जनाब अभी तक के लिए यही अपडेट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारी ये जो सी मनी मार्केट है या स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड की मार्केट, इसमें एक एक लम्हा ब लम्हा अपडेट रहना ज़रूरी होता है। जब भी आऊँगा इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छे एनालिसिस के साथ ही आऊँगा, और वो बर वक्त आपके पास तब भी पहुँचेगा कि अगर आपने बेल का आइकन प्रेस किया हुआ है, वरना देर भी हो सकती है और उसमें फिर कुछ चीज़ें नहीं भी इंसान को समझ आती। अभी तक के लिए जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, सुनने का। अल्लाह आप लोगों के ज़िंदगी में और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जनाब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।